अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम कुर्ती के नेक पे क्रोशिया बनाएंगे। और इसके वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने स्लीव से पे डिज़ाइन बनाई। बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से डिज़ाइन है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए किस तरह से ये डिज़ाइन मैंने बनाई है स्लीव्स पे। और जैसे कि स्लीव्स पे ये बड़ी डिज़ाइन बनी है ना, नेक पे इतनी ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, थोड़ी हम कम करके डिज़ाइन बनाएंगे ताकि बिगनर्स भी आसानी से बना सकें। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को और बहुत ही प्यारा लुक आता है ड्रेस का जब आप इस तरह से बनाएंगे। तो 2 रंग के धागे से मैंने स्लीव पे डिज़ाइन बनाई है, 2 रंग के धागे से नेक पे भी बनाएंगे। और दोनों धागों में मैंने बीड्स पिरो ली है, ग्लास बीड्स हैं ये। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपने ड्रेस के हिसाब से जो है कलर धागे का और बीड्स का ले सकते हैं। देखिए ये धागा मैंने लिया है, इसी धागे के 4 लेयर करके बनाई हूँ। ठीक है, सिल्क एम्ब्रॉयडरी धागा है ये। और नीडल ले रही हूँ 0.7 mm की। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह और नेक के इस तरफ से हमें शुरू करना है और उल्टे साइड से हम शुरू करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे इस तरह। देखिए ये आगे के नेक पे हम बनाएंगे डिज़ाइन, यहाँ पे हमें अटैच करना है इस तरह से। अब 3 चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत दूर नहीं बनाएंगे, नज़दीक नज़दीक बनाएंगे। अब 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाना है और दूर दूर नहीं करना है, नज़दीक नज़दीक बना लेना है। और नज़दीक नज़दीक क्यों मैं बता रही हूँ बनाने के लिए, वो मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, इस तरह देखिए करीब करीब बनाते जाना है। तो करीब करीब मैं क्यों बना रही हूँ ये मैं बता देती हूँ कि ये बेस जो है हमारी अंदर की तरफ नहीं रहेगी। ये बेस जो है ऐसे अभी बनने के बाद ये बाहर की तरफ जाएगी ऐसे। तो जब ये नज़दीक नज़दीक हम बनाएंगे ना तो नेक में खिंचाव नहीं आएगा। अगर हम अंदर की जब बेस बनाते हैं तो थोड़ी सी दूर दूर पे ही बनाते हैं तो उसमें खिंचाव नहीं आता है। अगर ये बाहर की तरफ जैसे ये मैं करूँगी ना बेस, तो ये अगर आप दूर दूर बनाएंगे ना तो ये नेक पे खिंचाव आ जाएगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, बाहर की बेस बनाएं तो थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक ही बनाएं, ये बाहर की तरफ बेस जाएगी। ठीक है, तो 1 चेन जैसे मैं दिखा रही हूँ कितना करीब करीब करते जाना है, इस तरह से बनाते जाना है पूरे राउंड पे। तो मैं पूरे पे बनाते हुए दूसरे मोटे तक पहुँचती हूँ, फिर देखते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बनाते हुए आ गई हूँ बेस। कुछ इस तरह से बेस हमारी दिखेगी, हल्का हल्का सा झूल दिखेगा। देखिए हल्का हल्का सा जब झूल दिखेगा ना, तो जब इसको बाद में ऐसे बाहर की तरफ करेंगे तो ये फिर बराबर से बेस हमारी हो जाएगी। तो ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को ताकि अंदाज़ा हो जाए कैसे करना है। ये मोटे से लेके यहाँ तक देखिए 7 इंच नेक है ना, तो इस पर टोटल 124 डबल क्रोशिया की बेस बनी है। तो आप में थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप अंदर की बेस बनाएंगी ना, ये बाहर की तरफ नहीं करना होगा, अंदर की बेस बनाएंगी तो 25-30 डबल क्रोशिया कम बनेगी, तो नेक अच्छे से बन के आता है। तो ये बाहर की तरफ बेस आएगी तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बेस ज़्यादा बनी है करीब करीब करके बनाने से। देखिए तो बस आप ऐसे रख के देखेंगे ना, बस थोड़ा थोड़ा सा झूल दिखेगा तो सही रहेगा। इतना समझ लीजिएगा कि ऐसे करने पे सही रहेगी बेस। और वैसे भी थोड़ा कम ज़्यादा होगी तो मुश्किल नहीं, प्रेस से बाद में सेट करते हुए बेस को सेट कर सकते हैं, प्रेस से सीधी करके पानी छिड़कते हुए। अब यहाँ पे 3 चेन लेके इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम मोतियों के साथ बनाएंगे। फिर 1 चेन डबल क्रोशिया सारे स्पेस में मोतियाँ लगाते हुए बनाते जाना है।
ठीक है, इस तरह से बनाते हुए मैं दूसरे मोड़े तक पहुंचती हूँ, फिर देखते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बना ली हूँ। अभी यहाँ पे हम धागे को कट करके निकाल देंगे। चेन लेते हुए धागे को कट कर देना है इस तरह। और फिर इस तरफ से हम धागे को लगाएंगे, क्योंकि मोतियों के साथ एक राउंड और बनाएंगे अभी। चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह। अब 3 चेन और इसी में बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब एक चेन लेते हुए सारे स्पेस में डबल क्रोशिया बनाते जाना है मोतियों के साथ में। तो ये 2 लाइन जो है हमारी मोतियों के साथ बेस बन जाएगी। ठीक है, ये राउंड में पूरा करते हुए दूसरी तरफ पहुंचती हूँ, फिर देखते हैं। इस तरह से तो यहाँ तक देखिए बना ली, यहाँ तक। अब इसके ऊपर एक राउंड और बनाएंगे बगैर मोतियों के। 3 चेन लेके सीधी तरफ आते हुए पहले गैप में बना लेना है, फिर एक चेन लेते हुए सारे स्पेस में बना लेंगे। यहाँ पे मेरी जो है धागे में मोती कम हो गई है, बस एक डबल क्रोशिया में मोती नहीं बनी है, मुश्किल नहीं चलता है इतना। अभी हम एक चेन लेते हुए सारे स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ तक पहुँचती हूँ बनाते हुए, फिर देखते हैं। देखिए किस तरह से इसको मैंने मोड़ के रखी है डिज़ाइन है, इस तरह से ये बेस हमारी दिखेगी। ऐसे है ना बेस, तो इसको जब ऐसे आप मोड़ेंगे, इस तरह मोड़ना है, तो कुछ इस तरह से ये दिखेगी। तो यहाँ पे फिर बाद में आप टाके भी लगा सकते हैं फिक्स करने के लिए। चलिए पहले आगे बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली हूँ और इसको देखिए मोड़ के रखी हूँ, तो कितना अच्छे से नेक हमारा सेट हुआ है। तो आप एक एक राउंड बनाते जाइए और ऐसे मोड़ के देखते जाइए कि आपका नेक इस तरह से सेट हो रहा है, तो समझ लीजिए आपकी कुरेशिया बराबर है। अगर खिंचाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी कुरेशिया कम है आपके नेक पे। और अगर ये बहुत लूज़ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुरेशिया ज़्यादा बनी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने नेक के हिसाब से। अगर इस तरह से देखिए बिल्कुल से बराबर से बैठ रहा है ना नेक पे ये पूरी जो है बेस, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल से बराबर से कुरेशिया बनी है। ठीक है, अभी चलिए हम पिंक वाले धागे को लगा के डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से नॉट लगा दें। ये पहले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। अब एक चेन लेके दूसरे स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब एक छोड़ के दूसरे गैप में बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। इस तरह 9 डबल क्रोशिया बन गई। अब एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक गैप छोड़ेंगे दूसरे में 9 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड पे हमें बनाते जाना है।
अब एक गैप छोड़ेंगे, दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के दूसरे में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे पे बनाते जाती हूँ, यहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर देखते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से लेके पूरे पे बनाते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और इतने पे ही अगर आप बस रोकना चाहती हैं डिज़ाइन तो इतने पे भी रख सकती हैं। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही प्यारा लुक आएगा नेक का। लेकिन इसके आगे मैं अभी और राउंड बनाऊंगी, ठीक है। तो वो किस तरह से बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्रीम वाला धागा है ना, तो इसको कट करके निकाल लेंगे इस तरह। और ये धागे को हमें इस तरफ से लगाना है। और ये पिंक वाले धागे को भी यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे, बाद में इस तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने पिंक वाले धागे को कट कर दिया और इसी में क्रीम वाले धागे को जोड़ दी हूँ। सीधी तरफ आके में बनाना है राउंड। 1 2 3 3 चेन लेके ये पहले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, इस तरह, फिर एक चेन। ये धागे को पीछे की तरफ ऐसे साथ में फंसाते हुए चलें, थोड़ी दूर फंसा के बस कट कर देना है। नॉट वाली धागा जो है इस तरह से ये धागा कट कर देती हूँ। अभी एक चेन, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक छोड़ते हुए दूसरे में डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे पे बनाना है। अभी यहाँ पे देखिए ये बीच वाले में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन इस तरफ, एक छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया। इस तरह से बनेगा ये राउंड। तो पूरे पे इसी तरह से बनाते हुए दूसरे तरफ मोढ़े तक पहुंचती हूँ। फिर उसके बाद एक राउंड और इसी धागे से बना लेंगे। फिर उसके बाद जो है पिंक वाले धागे से बॉर्डर बना लेंगे, तो हमारा नेक बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये राउंड मैं पूरा करती हूँ, फिर मिलते हैं। इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। अब 3 चेन लेते हुए ऐसे घुमाते हुए पहले गैप में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए सारे स्पेस में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। मोतियों के साथ नहीं बनाएंगे, दोनों राउंड हम बगैर मोती के बनाएंगे, ठीक है। तो ये राउंड भी मैं पूरा करती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। बॉर्डर कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। अब यहाँ पे चेन लेते हुए धागे को कट कर देंगे। अब इस धागे का काम यहाँ पे नहीं है और धागे को थोड़ा बड़ा ही कट करें, इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम पिंक वाले धागे से बनाएंगे आखिरी राउंड। तो ये जो धागा निकला है ना, इसी में नॉट लगा सकते हैं। इस तरह देखिए मैंने इसी धागे में नॉट लगा दी है। पहले गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन, एक स्पेस छोड़ेंगे दूसरे में डबल क्रोशिया, इस तरह। फिर 3 चेन क्रॉस गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। मोतियों के साथ बनाना है। छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन
एक गैप छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे पे बॉर्डर हमें बना लेना है। तो बॉर्डर बनाने के बाद फिर मैं बताती हूँ किस तरह से इस पे टाके लगाने हैं। एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, बॉर्डर बना के फिर मिलती हूँ। तो इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। यहाँ पे 2 स्पेस बच रहे थे तो उसमें सिंगल क्रोशिया चेन के साथ बना ली हूँ। अब हमें धागे को लॉक करना है और थोड़ा सा बड़ा ही धागा कट करें क्योंकि इसी धागे से टाके लगा देना रहेगा। इस तरह लॉक कर देना है। अब नेक को सीधा करके रखना है पहले। तो इस तरह से देखिए लेस सीधी करने के बाद इस तरह से कुछ दिखेगी। और बस साइडों में जो है यहाँ पे आप टाके लगा सकती हैं सुई धागे से। यहाँ पे मैंने बड़ा धागे को कट करके निकाला है ना, तो पिंक वाले धागे से आप यहाँ पे टाके लगा सकती हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे क्रीम वाले धागे से टाके लगा सकती हैं करीब करीब में ऐसे पूरे नेक पे, ताकि लेस जो है अच्छे से फिक्स हो जाए। ऐसे वैसे अगर आप यहाँ पे टाके नहीं लगाएंगी तो भी कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप ट्राई करके देखिएगा कि आपको टाके लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। और बाहर के साइड में आप टाके लगा दें तो लेस जो है हमारी फिक्स हो जाएगी। सुई धागे से बस टाके लगा दें। ये एक्स्ट्रा जो धागे हैं ना, इस तरह से इसी नीडल से ऐसे करते हुए सारे धागे को पीछे की तरफ कर लेना रहेगा। इस तरह फंसा दें। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं इसी तरह से आप पीछे की तरफ कर सकती हैं। ठीक है, ये धागे को मैं बाद में कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। और आप चाहें तो यहाँ पे भी कुछ सिंपल सा बॉर्डर बना सकती हैं, नहीं तो बॉर्डर बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बहुत ही प्यारा सा लुक बन के आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को डिज़ाइन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।